भाई जैसा कि सभी साथियों को पता है, जितने भी साथी पूरे देश प्रदेश में गरीब कल्याण संस्था की वीडियो देख रहे हैं, गरीब कल्याण संस्था के जो साथी हैं, कोई टीम कहीं पर, कोई झज्जर में, कोई गुड़गांव में, कोई यूपी में, हर जगह अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज सुबह के जो गरीब कल्याण संस्था सुबह से चली हुई है और आज 2-3 प्रोग्राम अटेंड करके ये जो बच्चे हैं, एक ये बच्चा है, एक वो है, ये आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, इस दुनिया में इनके माँ बाप नहीं रहे भाई। छोटी सी उम्र में छोड़कर चले गए और तब से लेकर आज तक गरीब कल्याण संस्था इन बच्चों का राशन पानी यहाँ पर अवेलेबल करा रही है। इनकी दादी इनका पालन पोषण कर रही है, वो कहीं बाहर गई हुई है। तो इनके चाचा जी हैं मोनू और अनिल, यहाँ खड़े हैं। ये मकान है भाई इनका, देखो इन बच्चों का यहाँ पर मतलब कोई रह नहीं सकता यहाँ, इतना बुरा हाल है। तो गरीब कल्याण संस्था निरंतर ऐसे बच्चों को, ऐसे गरीब परिवारों की सेवा में लगी हुई है और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज अपने ही गांव पीपली में, जहां 1 जनवरी 2023 को जब गरीब कल्याण संस्था का जब हमने निर्माण किया नए सिरे से, क्योंकि वैसे तो हम 96 से काम कर रहे हैं, लेकिन गरीब कल्याण संस्था जो नाम चेंज करके हमने जो संस्था बनाई वो जनवरी 2023 से, और ये सोशल मीडिया पे एक्टिव तब से हुई है। तो तब से इन बच्चों की हम देखभाल करते आ रहे हैं। आज फिर ये 2-3 महीने का ये राशन लेके आए हैं बच्चों के लिए, ये रखा है। और भाई इनके लिए 500 रुपये और भी बच्चों को देंगे ताकि भाई अपना कोई, और इन बच्चों के लिए कापियाँ जो हैं अपनी संस्था का, जो अब स्कूल खुल जाएंगे तो हमारी जो संस्था है हर स्कूलों में बच्चों के लिए कापियाँ भी वितरित करेगी। अभी नारा में जूते वितरित किए थे, तो इन बच्चों को कापी किताब के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। तो भाई इससे बड़ा धर्म है जो ऐसे बच्चों का, जो अनाथ है बेचारे, इनके माँ बाप, इनको ये जब सियाने होंगे तो इनको पता भी नहीं होगा, अपने माँ बाप की शक्ल भी याद नहीं रहेगी। तो गरीब कल्याण संस्था निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों का, मतलब ऐसी लड़कियों का, कहीं शिक्षा की बात हो, कहीं कुछ भी बात हो, तो ऐसे बच्चों का सहारा बन रही है। और ये सब संभव हो पा रहा है हमारे जो दानवीर साथी हैं, वो की भाई है। अभी देखो नए साल के शुभ अवसर 21,000 रुपये, लाखों रुपए भेजते हैं। जब यहाँ से शुरुआत की तब भी वो की भाई ने, हमने 2 परिवारों की उस दिन मदद की थी। तो मेरा आज भी ध्यान है, उस टाइम पे हमने इनको 7100 रुपये नगद दिए थे। और क्या नाम है, 3 महीने का 3800, लगभग 3800 का इनको राशन दिया था उस टाइम पे। तब भी भाई ओकी भाई ने यहाँ से शुरुआत की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी संस्था के दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन भाई जे.के. राणा जी, भाई विशाल राणा जी, अध्यक्ष भाई अपने अरविंद शर्मा जी, भाई सुनील है छोटे थाने से, अपना अशोक जी है जो उत्तर प्रदेश इकाई के हमारे अध्यक्ष हैं। बहुत ही जुझारू साथी है हमारे साथ जुड़े, भाई शक्ति ठेकेदार हैं। तो सभी साथियों का नाम लेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि अपना जुड़ाव कई हजारों में। मैं भी सभी साथियों को अपने ऑनलाइन माध्यम से बताना भी चाहूँगा, अपने पास एक ग्रुप में तो साथी ऐड नहीं हो पाए, इसलिए 1 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा लेडीज ग्रुप अलग है, तो बहुत ज़्यादा साथी जुड़े हुए हैं। तो उन सभी साथियों का सहयोग हम ऐसे परिवारों में लेकर आता है। और नमन करूँगा, सलाम करूँगा नारी शक्ति ग्रुप को, जो हर महीने मंथली डोनेशन ऐसे बच्चों के लिए भेज रहे हैं। कोई गुप्त दान भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। और इसी आपके काम को देखते हुए, पहले आपको जब हम यंग स्पोर्ट्स क्लब चलाते थे उस टाइम पे जिले का अवार्ड मिला था, पीछे यहाँ प्रशासन ने आपकी संस्था को सम्मानित किया था। और कल गृह मंत्रालय के द्वारा आपकी संस्था को राजघाट के ऊपर सम्मानित किया जाएगा इसी सेवा के लिए, क्योंकि गरीब कल्याण संस्था की नीति और नीयत जो है ये पूरे इंडिया के अंदर पॉपुलर हो गई है। हर आदमी उदाहरण देता है, अगर भाई कोई काम करना सीखे तो गरीब कल्याण संस्था पीपली के साथियों से सीखे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं चाहूँगा बड़े भाई मास्टर मनोज 2 बातें संस्था के बारे में बोलेंगे। नमस्कार भाई सभी साथियों को। आज गरीब कल्याण संस्था अपने गांव पीपली में पहुंची है ये मदद लेके। जहां से हमने शुरुआत की थी, आज वहीं फिर शुरुआत से ही हम यहाँ इन बच्चों की मदद करते आ रहे हैं। और ये संभव तभी हो पा रहा है जब ये आप सभी साथियों के सहयोग से ये संस्था चल रही है। और आज जैसे हमारे गांव से समाज कल्याण समिति रोड्स ने हमारे को इनवाइट किया था, जहां कि हमारे गांव के 10 व्यक्तियों को कंबल वितरित किए
और उसके बाद हम अपने साथी जो खवाली से हैं संदीप पारासर जी के घर पे गए। वहाँ भी हमारे साथियों ने, हमारे साथी जो हमारे साथ गए थे, उनका मान सम्मान किया। और कल जो भारत सरकार हमारी संस्था को राजघाट पर बुलाया है सम्मानित करने के लिए, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। और हर समय जो साथी सहयोग करते हैं, जैसे आज भी हमारे साथी आए हैं, मनोज नंबरदार आज सुबह से हमारे साथ हैं, और हमारे पंडित जी हैं, अश्विनी कौशिक जी हैं, भाई देवेंद्र है, अशोक जी हैं, और भाई अनिल है, भतीजा मोनू है, अनुपम है, ये अपना भतीजा जतीन जो वीडियोग्राफी कर रहा है। तो इन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद रहता है जो अपना कीमती समय देकर हमारे साथ सहयोग करने चाहते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि कल शाम हमें राजघाट पर बुलाया गया है। भारत सरकार द्वारा अपनी गरीब कल्याण संस्था टीम को सम्मानित किया जाएगा। जो साथी कल पहुंचना चाहे तो कल दिल्ली पहुंच सकते हैं राजघाट पर। तो और ये आप सभी साथियों के सहयोग से इतना बड़ा ये आशीर्वाद हमारे को भारत सरकार ने दिया है। तो सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद जो इसमें सहयोग करते हैं। और एक बड़ी खुशी की बात भी है, जो संस्था के हमारे सुशील उर्फ फल्लर पंच है, उनके बेटे की खुशी के उपलक्ष्य में जन्मदिन के जो क्या नाम उसका उदय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मदद इन गरीबों के गरीब बच्चों को दिया जाता है। भाई उस खुशी में मैं चाहूँगा कि हमारा बेटा जो उदयभान है, उदय दहिया जी हैं, उनको भाई नए साल की शुभकामनाएं और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई ने बता दिया जो आज ये जो मदद है, क्योंकि सुबह के कम से कम हम 20-25 साथी सुबह के चले हुए हैं, थाना से थे हमारी टीम, उनको वहीं छोड़ दिया। मैं गांव के मदद है भाई हम खुद ही कर देंगे, क्योंकि सुबह के परेशान हो रहे थे। ये जो मदद आज जो इन बच्चों की जो स्पेशल मदद की है, हमारी संस्था के उपाध्यक्ष है भाई सुशील और फल्लर पंच है, गाँव से ही हैं, और अपनी संस्था के उपाध्यक्ष हैं। उनके बेटे उदय का जो जन्मदिन है उसकी खुशी में ये मदद यहाँ पर अपने गांव पिपड़ी में कर रहे हैं। तो बेटे उदय को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं पूरे गरीब कल्याण संस्था परिवार की तरफ से। अब मैं चाहूँगा अपनी संस्था के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष हैं जो हमारे भाई अश्विनी कौशिक जी, दो बातें वो संस्था के बारे में बोलेंगे। मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। भगवान करे नव वर्ष ये 2025 आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। रही बात गरीब कल्याण संस्था की, जैसा कि देवेंद्र भाई ने, मनोज भाई ने सब कुछ बता दिया, इन सभी साथियों को बता दिया, दानवीर भाइयों के बारे में बता दिया। गरीब कल्याण संस्था का एक ही नारा है कि गरीब की सेवा भगवान की पूजा और नर सेवा नारायण सेवा। इस नारे को लेकर हम 1 जनवरी 2023 को पहली बार इस घर में आए थे और इन बच्चों को गोद लिया था। दोनों बच्चों को, इनके माँ बाप नहीं है, दादी है 70-80 साल की, 80 साल के करीब है, वो इनका पालन पोषण कर रही है। चाचा भाई चाचा वैसे तो साथ खड़े हैं, लेकिन इनके भी अपने परिवार है, गरीब आदमी दिहाड़ी कर रहे हैं, ये भी कहाँ तक गुजारा करेंगे। लेकिन गरीब कल्याण संस्था ने जिस दिन से इन बच्चों को गोद लिया है उस दिन से लगातार निस्वार्थ भाव से इन बच्चों की सेवा कर रही है। आज भी हम यहाँ पर राशन लेकर आए हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि हमारे संस्था के उपाध्यक्ष भाई फल्लर जी के बेटे उदय का जन्मदिन है, ढेरों शुभकामनाएं बेटे को। और आज एक बहुत थोड़ा दुख का भी विषय है। आप सभी जानते हैं कि हमने 3 दिन का कार्य भी स्थगित कर दिया था। बेटे हिमांशु जो कि आदरणीय हमारी संस्था के संरक्षक परम आदरणीय भाई शक्ति ठेकेदार जी के भतीजे हैं गोपालपुर गांव से, वो आज उनकी 13वीं थी और 13वीं की रस्म क्रिया पर भी पूरी गरीब कल्याण संस्था परिवार वहां पर गया हुआ था। पूरे गरीब कल्याण संस्था परिवार की ओर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि बेटे हिमांशु की आत्मा को शांति प्रदान करे और मोक्ष प्रदान करे और अपने भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, और भाई शक्ति ठेकेदार व उसके पूरे परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे, क्योंकि लंबा जीवन है। जो जिसको जाना होता है वो चला जाता है, लेकिन आगे दुख बड़ी कहानियाँ छोड़ के चला जाता है। लेकिन उस परिवार के ऊपर बहुत बड़ी दुख का समय बीत रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं पूरी गरीब कल्याण संस्था परिवार की ओर से, उन पूरे परिवार के लिए संवेदनाएं हमारी ओर से। और मैं सभी उन दानवीर भाइयों का
जो गरीब कल्याण संस्था में बड़ी कष्ट कमाई भेजते हैं, एक एक रुपया गरीब कल्याण संस्था के इस खाते में डालते हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए दान से हम इन गरीब घरों में राशन लेकर आते हैं, नगद पैसा लेकर आते हैं, इनकी मदद करते हैं और इनकी दुआएं अपनी झोली में भर के आप दानवीर भाइयों के लिए लेकर जाते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए सभी नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए और आने वाले शुभ इस साल में गरीब कल्याण संस्था एक नए रूप में आपके सामने आएगी। गरीब कल्याण संस्था जो सपना है, गरीब कल्याण संस्था जो सोच के भाई देवेंद्र ने, हम सभी ने मिलकर गरीब कल्याण संस्था का गठन किया था, वो इस वर्ष एक नए मुकाम पे आपको दिखेगी और ऐसे गरीबों के हित के लिए काम करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो काम गरीब कल्याण संस्था आपको करने जा रही है। जैसा कि मनोज भाई ने बताया कि कल भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा आपकी गरीब कल्याण संस्था के सभी साथियों को सम्मानित किया जाएगा। ये एक बहुत बड़े गौरव का विषय है। गौरव का विषय हमारे लिए है, लेकिन इन गरीब आदमियों की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है, यही हमारा पुरस्कार है। और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों का जो आप अपना समय और दान गरीब कल्याण संस्था में देते हैं। आप सभी को धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत। ये 500 रुपये इस इन बेटों को दे जा रहे हैं, ठीक है। और बेटा पढ़ाई करो, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। 500 रुपए और लगभग 3 महीने का राशन इन बच्चों के लिए वो गरीब कल्याण संस्था द्वारा दिया गया। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाकर बाजा।